जी बताइए, सवाल कौन सा है आपका? नमस्कार। दोनों प्रस्तुत करता हूँ और दोनों विशेषज्ञों को भी मेरा बहुत बहुत शुभ अपराह्न, क्योंकि 12 बज चुके हैं। गौरांग शाह का मैं बहुत पुराना प्रशंसक रहा हूँ, विशेषकर वो जो हिंदी भाषा बोलते हैं उसका काफी फिक्र हो जाता हूँ मैं। उनसे मैं थोड़े 2 सवाल पूछना चाहता हूँ। इससे टाटा मोटर है, एक टाटा पावर है। तो टाटा मोटर जो मैंने लिया हुआ 373 में 100 लिए हुए हैं, टाटा पावर 414 में 100 लिए हुए हैं। मेरा लंबा नजरिया है, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? बिल्कुल, तो टाटा मोटर्स पीवी के आपके पास 100 शेयर्स हैं और जो आपका बाइंग प्राइस है वो है 373। हालांकि 351 पर आज कारोबार करता हुआ आज शेयर में 1.5% की तेज़ी भी है। लेकिन टाटा पावर की बात करें तो 100 स्टॉक आपके पास इसके भी हैं और 414 के भाव पर ये भी आपकी खरीदारी का जो स्तर है उससे नीचे कारोबार करता हुआ और आज हल्की गिरावट के साथ भी कामकाज करता हुआ। चूँकि आपका सवाल गौरांग सर से है तो टाटा पावर पर गौरांग जी आपसे राय जानना चाहूँगी, क्या ख्याल है आपका टाटा पावर और टाटा मोटर्स दोनों पर? सबसे पहले तो इनको सादर प्रणाम मुकेश जी को हमारे तरफ से, और शब्दावली का जो प्रयोग किया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सराहना करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुकेश जी देखिए, टाटा मोटर्स पर जो विभाजन हुआ है 2 हिस्सों में, टाटा मोटर्स पीवी और टाटा मोटर्स सीवी, ये विभाजन के पहले हमारी काफी लंबे समय से खरीदारी की राय टाटा मोटर्स में रही थी। विभाजन के पश्चात जो 2 हिस्से हुए उसके कारण हमारी जो रिसर्च टीम है वो अभी फिलहाल रिव्यू कर रही है हमारी जो पहले खरीदारी की राय थी। तो रिव्यू में होने के कारण मैं प्रतिबद्ध हूं, विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा टाटा मोटर्स पीवी को लेकर के या फिर सीवी को लेकर के। लेकिन इतना बिल्कुल कह सकता हूं कि ये जो विभाजन हुआ है उससे कारोबार की नीति जो है आने वाले भविष्य में वो बहुत ही कारगर और निर्णायक साबित होने की पूरी पूरी संभावना है, और दोनों ही कंपनियों की मैनेजमेंट अपने कारोबार में आगे बढ़ते हुए कामकाज करेगी। जेएलआर को लेकर के थोड़ी बहुत तकलीफ दिक्कत पिछले कुछ तिमाही नतीजों में हमने देखी, लेकिन वो भी सुधरने के आसार नजर आते हैं। तो एक सक्षम और मजबूत कंपनी है टाटा मोटर पीवी और टाटा मोटर सीवी। विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि रिव्यू में है। दूसरा प्रश्न इनका टाटा पावर पे है। निश्चिंत होकर के मुकेश जी आप बने रहे, ऊपरी स्तर पर आपने खरीदा है और अगर मौजूदा स्तर पर जहां पर मेरे ख्याल से 375 के आसपास मौजूदा स्तर चल रहा है, अगर आपके पास निवेश लायक पूंजी है और निवेश कर सकते हैं लंबी अवधि के लिए, जितनी भी मात्रा में आपके पास पूंजी है लंबी अवधि के लिए, तो आप टाटा पावर में अपना निवेश और भी जोड़ सकते हैं। टाटा पावर पर हमारी लंबी अवधि के लिए बुनियादी तर्क के आधार पर खरीदारी की राय है। और मुकेश जी ज्यादा चिंतित मत होइए, बाजार थोड़ा बहुत दायरेबंद कारोबार हो रहा है, लेकिन अगर आपका निवेश लंबी अवधि का है तो दोनों ही कंपनियां काफी सक्षम और मजबूत है। बिल्कुल, तो यहाँ पर टाटा पावर पर आप बने रहिए। बुलिश नज़रिया यहाँ पर गौरांग सर ने आपको दिया है और आप चाहे तो इसमें ऐड ऑन भी कर सकते हैं। हमारे